यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो बताने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो है वैल्यूएशन के हिसाब से जो बात कर रहे थे, मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट है एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं ताकि व्यूअर को और अच्छे से समझाया जा सके। ये देखिए आपके सामने, अब लंबी अवधि में सिप बनी चैंपियन, कैसे बनी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 24 फरवरी साल 2000, और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर भी है 21 सितंबर 2001। बहुत ही आसपास के ये आप देखें तो साल हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, 3-4 महीने का, 5 महीने का अंतर है इसके अंदर। अगर आप इंडेक्स पी देखें 24 फरवरी 2000 को, तो आप देखिए 37.2 पी था, यानी प्राइस टू जो अर्निंग था वो 37 के आसपास था। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यूएशन थे वो काफ़ी हाई थे। अब क्या हुआ कि वहाँ से सिप की गई, 25 साल के लिए सिप की गई, और रिटर्न आपके सामने कितने हैं, 15.4%। यानी कि जब 37 के पी पर बाजार ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद जो है आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 15-15.5% के आसपास मिल रहा है। दूसरा सिनेरियो देखिए 2001 का ही, 21 सितंबर का। अब क्या है, बाजार जो है अंडर वैल्यू है, यहाँ पर 11.5, 11.5 के आसपास के पी पर ट्रेड कर रहा है। और आप यहाँ पे समझिए कि 23 साल के अगर आप देखें यहाँ पर, तो 23 साल में कितना रिटर्न बना, बिल्कुल उतना ही, बल्कि 1.1% ज़्यादा मिल गया आपको, 15.5% के आसपास का रिटर्न बना है। पी जो होता है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, जो प्राइस टू अर्निंग होती है वो बेसिकली यहाँ पे आपको बताती है कि जो चाहे वो स्टॉक की बात कर लीजिए या फिर किसी भी यहाँ पे फंडामेंटली चीज़ों की बात कर लीजिए, वो ओवर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू है यहाँ पर। अब आपको सामने दूसरा सिनेरियो रखते हैं, जब बाजार जो क्रैश होता हुआ दिखा था, जब उस समय बाजार पीक पर था और फिर नीचे आया, तब की बात कर लेते हैं। 4 जनवरी 2008 की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। आप देखिए इंडेक्स पी कितने पर था, 27 के आसपास था यहाँ पर। यानी कि ये भी स्थिति दर्शाता है कि बाजार जो थे वो महंगे थे यहाँ पर। और आप देखिए 17 साल के आसपास की अवधि के हिसाब से आप देखें तो रिटर्न कितना आया, करीब 14% के आसपास आया। वही स्थिति 27 अक्टूबर 2008 को रहती है। और आप ये समझिए कि ये वो दौर था, उस समय चल रहा था जब बाजार जो है वो क्रैश होता हुआ दिखा था। यहाँ पे एक इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, और 9.3 पी के आसपास पहुंचता हुआ दिखा था यहाँ पे। यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर निचले स्तरों पे बाजार पहुंच गया था यहाँ पर। और आप देखिए 16 साल का, 16.5 साल का ये अवधि रही, और उसमें 14.5% के आसपास का रिटर्न रहा। अब इससे इसका निचोड़ क्या दिखता है साफ तौर पे आपके सामने देखिए। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, सर से समझेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि रिटर्न के मामले में यहाँ पे चाहे आप बाजार महंगे हो या फिर यहाँ पे सस्ते हो, बाजार ऊपर हो या फिर बाजार हल्के हो यहाँ पर, उसके बावजूद जो रिटर्न का जो पैरामीटर है वो बिल्कुल लगभग एक जैसा ही दिखता है। बिल्कुल हर्ष, और जैसा कि सर हर्ष ने अभी समझाया हमें कि बाजार चाहे निचले स्तर पर हो, ऊंचे स्तर पर हो, सिप करनी जरूरी है। हमारा आज का टॉपिक भी यही है, जितनी जल्दी हो सके आप निवेश शुरू करें। सर आपके हिसाब से सिप में निवेश के लिए सही समय होता क्या है? दिव्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड एज अ वेल्थ मैनेजर मैं इस क्वेश्चन से रोज जूझता हूँ। मैं इन्वेस्टर्स को अमर उजाला के द बोनस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक बताना चाहता हूँ कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जहां आपके बैंक से जो पैसा डिडक्ट होता है और मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है, जिस सिस्टमैटिक तरीके से ये इन्वेस्ट होता है, ये डिफाइनिंग फीचर है जो इस सिप को बहुत अट्रैक्टिव बना देती है। हम सब निवेशकों को पता है, इन्वेस्टर्स को पता है कि मार्केट्स अपने एक फेज से गुजरता है, वो ऊपर भी जाता है, वो नीचे भी जाता है। जब हम एसआईपीएस करते हैं, उससे आपकी जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो एक फैक्टर होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करता है, क्योंकि आप ऊपर के लेवल्स पे भी खरीदते हैं और आप नीचे के लेवल्स पे भी खरीदते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3 से 5 साल की अवधि के दौरान आप देख पाते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में एक सब्सटैंशियल रिटर्न्स, जो हम सीएजीआर के माध्यम से हम उसको मेजर करते हैं, वो आपके पोर्टफोलियोज में रिटर्न्स जनरेट कर देता है। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट दिव्या, सिप्स का बेसिकली कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। यू कैनॉट टाइम आउट द सिप्स। सिप्स एक ऐसा एक प्रोसेस होता है जब इन्वेस्टर अपनी पहली जॉब स्टार्ट करता है, पहली तनख्वाह मिलता है, पहली सैलरी उसको मिलती है, एसआईपीएस उसको तब से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। और वो देखेगा दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके पोर्टफोलियोज में एक सब्सटैंशियल अमाउंट जुड़ जाता है, जो थ्रू फोर्स सेविंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली स्लिप्स में तो आपको मैंडेट दे देते हैं, और उस मैंडेट के थ्रू पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से निकल जाता है, चाहे मार्केट्स ऊपर है या मार्केट्स नीचे है। बट क्योंकि ये आप फोर्स सेविंग करते हैं, एक कॉर्पस जनरेट कर लेते हैं, वो कॉर्पस पे जो एक सब्सटैंशियल रिटर्न आता है एसआईपीस के माध्यम से, आप उस पैसे को, आप अपने कॉर्पस को, आप उसको इन्वेस्ट, आप उस पैसे से आप अपने गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं और आपके गोल्स अकम्प्लिश हो सकते हैं। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, सिप्स का कोई भी एक स्पेसिफिक होराइजन, एक टाइम फ्रेम नहीं होता है।
इन्वेस्टर्स को पूरे टाइम एसआईपीज के माध्यम से इन्वेस्टमेंट्स करते रहना चाहिए।